नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोतिहारी के साथ। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है, साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब तस्कर रवि शाह के पास पहले से ही 2 बार अवैध शराब की उसकी खेप बरामद हो चुकी है। बावजूद इसके रवि शाह बंजरिया इलाके में शराब बेचने का अवैध धंधा चलाता रहा और इस बार स्थानीय लोगों की सूचना पुलिस ने कार्रवाई की। रवि शाह के गोदाम में बने तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। शराब के साथ साथ भारी मात्रा में स्प्रिट भी मिला। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शराब तस्कर रवि शाह समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। जो उसने एक लॉज नुमा घर था, उसी के फर्श के अंदर तहखाने बने हुए थे, उसी में से शराब मिला है। भारी मात्रा में स्प्रिट भी मिला है और अंग्रेजी शराब भी मिला है। अभी गिनती की जा रही है और मुझे लगता है कि लगभग 4000 से 5000 लीटर के बीच में कुल मात्रा होनी चाहिए। भागलपुर में आरजेडी विधायक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। आरजेडी विधायक की गाड़ी और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में पीरपैंती के विधायक रामविलास पासवान को हल्की चोट लगी। उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा जगदीशपुर के पास नेशनल हाईवे 80 पर हुआ। हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, मामले की छानबीन में जुट गई। बिहार में आसमानी बिजली की चपेट में आने से 30 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर में सबसे अधिक 8, जबकि पटना में 6 लोगों की मौत हुई। पूर्वी चंपारण में 4, कटिहार में 3, शिवहर में 2, पश्चिमी चंपारण में 2, मधेपुरा में 2, पूर्णिया, औरंगाबाद, सासाराम में 1 शख्स की जान चली गई। 25 जून को बिहार में आसमानी बिजली की चपेट में आने से 95 लोगों की मौत हो गई थी। और देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर देखिए, तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरीके से कोशिश की गई कि कोई बच जाए। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, 30 लोगों की मौत हो गई। पटना जिले के बिक्रम में 5 लोगों की मौत ठनका गिरने से हुई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चारों घायल महिलाओं को दुल्हिन बाजार पीएचसी में भर्ती कराया गया। तो वहीं समस्तीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। जिले के अलग अलग हिस्सों में यह हादसा हुआ। जिले रोसड़ा में मौजूद बठा गांव में ठनका गिरने से 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं पूसा के मोरसंड में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना के बुईधारा में ठनका गिरने से एक शख्स की जान चली गई। तो मुसरी घरारी में चैनपुर गांव में 12 साल के लड़के की मौत ठनका गिरने से हुई। विभूतिपुर के ठपका गांव में 13 साल के लड़के की जान आकाशीय बिजली गिरने से हुई। तो बेलसंडी में एक युवक की जान आकाशीय बिजली गिरने से चली गई। जिले में 8 लोगों की मौत अभी तक ठनका गिरने से हुई। ठनका आया, आवाज सुना तो ठनके भाग रहा था, आ रहा था घर आते समय उसको ठनका लग गया रोड पे। अचानक ठनका के कारण दौड़ के आ रहे थे, घर आ रहे थे, लेकिन बीच में ही लड़का है और महेंद्र महतो जी के लड़का है। धुरलक नैया टावर में किसी काम से राजखंड की तरफ जा रहे थे। तेज बारिश होने के कारण ये पेड़ के नीचे रुक गए, तो वज्रपात के कारण इनकी मौत हो गई है। दरभंगा में कमला बलान ने कहर बरपना शुरू कर दिया है। कुशेश्वर स्थान में कमला का पानी कई घरों को ले लिया है। फसलें पानी में डूब गई। कमला के इस रौद्र रूप में कई गांव में दहशत है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि हालात को नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कमला बलान का रौद्र रूप है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में ये किनारे को छोड़कर गाँव की ओर रुख करने लगी है। कई घरों को अपने जद में ले लिया। आलम यह है कि पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं। पता नहीं कब उनके घर की बारी आ जाए और कमला उनके घर को तबाह कर दे। बाल बच्चा सबके बकरी छकरी उठा के ले जाए छे बांध पर। बान्हों पर से लोग दबारे छे, बान्हों पर नहीं रह दे छे। बरनिया पकड़िया हिंदू मुसलमान सब बांध पर जाए छे त मारे छे, कोई घर नहीं बनबे दे छे, भागो। साले साले कटल जाए छे, सब कुछ भाई से जाए छे, बकरी माल ऊन पान। सरकार कुछो नहीं दै छै। कोई देखे बाहर करे हमरा आर के। घर कट गए, ओन पान सब कुछ हमरा भाइस गए, कुछ मिला छै हमरा आर के। परसों
10 बजे से प्रवृत्त इतना पानी भर गया जो एक आया पुल लेके पार गया। खेतों में कमला का पानी भरा है, फसलें डूब गई हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि हालात को नियंत्रित करने की कोशिशें हो रही हैं। जहां कुछ भी कमी होगी उसे ठीक किया जाएगा। SOP के अनुरूप सब तैयारियां जो हैं लगभग पूर्ण की गई है। तटबंध का लगातार वीक पॉइंट्स को चिन्हित करके वहां पर भी काम कराना और उसको स्ट्रेंथन करना का भी लगातार काम, तो उसका सर्वेक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण किया गया है। कोशिश किया गया है कि सभी जो कमजोर बिंदु हैं उसको सूचीबद्ध करके वहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, वहां पर काम हो रहा है या नहीं। लगातार हम लोगों के असर से कार्यपालक अभियंता को भी सभी समीक्षा की जा रही है कि उनके द्वारा क्या कार्य की जा रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि तटबंध को समय रहते ठीक कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के दावे ठीक उलट हैं। नदी के इस रौद्र रूप को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ रहने वालों का क्या हाल होगा। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। चुनावी मौसम में शहमात का खेल बिहार में खूब खेला जा रहा है और इसी कड़ी में आरजेडी ने एक बड़ा दांव चला। जी हां, परसा से विधायक चंद्रिका राय की भतीजी को तेजस्वी यादव ने आरजेडी में ज्वाइन कराया। आपको ये बता दें कि चंद्रिका राय का लालू परिवार से विवाद चल रहा है। उसके बाद अब उसी परिवार के एक सदस्य को तेजस्वी ने आरजेडी में शामिल कराया और माना तो यही जा रहा है कि करिश्मा अपने चाचा के खिलाफ परसा विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकती हैं। पार्टी के इस फैसले पर पहले तो तेज प्रताप यादव ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न लेते हुए खुद को तेजस्वी के साथ बताया। समधी को हराने के लिए लालू का नया प्लान। चंद्रिका राय की भतीजी जलाएंगी लालटेन। करिश्मा की एंट्री से तेज प्रताप हुए नाराज। तो समधी को चुनावी दंगल में पड़खनी देने के लिए लालू यादव ने ऐसा गेम प्लान बनाया कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। चंद्रिका राय की भतीजी ने लालटेन जलाने का फैसला किया है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। मैं बस निडर सिपाही बनकर आई हूँ ताकि समाज में, क्योंकि मुझे लगता है भगवान ने अगर मुझे दिया है तो मैं क्यों ना कंट्रीब्यूट करूं टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंडेक्स इन आवर स्टेट ऑफ बिहार। मैं क्यों ना अपना योगदान दूं, क्यों मैं किसी की भतीजी या बहन बनकर ही एक सीमित दायरे में रहूं। और राजद ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलित, समाज में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति के चाचा चंद्रिका जी के खिलाफ मैदान में देखिए, मैं कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, ये सब काल्पनिक बातें हैं। माना तो यही जा रहा है कि करिश्मा को परसा विधानसभा सीट से आरजेडी अपना कैंडिडेट बनाएगी और चंद्रिका राय के खिलाफ मैदान में उतारेगी। यानी एक तीर से लालू यादव ने दो शिकार किए हैं। आप लोग अब साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइएगा, साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका दीजिए। आप एक कदम बढ़िएगा, हम 4 कदम बढ़ेंगे और सबको मान और सबको सम्मान और सबको हाथ में रोजगार। लेकिन आरजेडी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि पार्टी के इस फैसले से तेज प्रताप यादव नाराज है। ट्वीट पर अपनी नाराजगी को भी जाहिर किया। लिखा, हमें उस परिवार के किसी भी सदस्य पर तनिक भी भरोसा नहीं जिसने हमारी जिंदगी खराब की है। दरअसल चंद्रिका राय ने जिस तरह से लालू परिवार पर हमला बोला था, उससे यादवों के बीच लालू यादव की इमेज को धक्का लगा है। यादवों के बीच अपनी अवधारणा को बदलने के लिए लालू ये बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आरजेडी करिश्मा राय के जरिए अपने समर्थकों के बीच संदेश देगी कि आज भी वो यादवों के साथ है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय आरजेडी में क्या शामिल हुई? बीजेपी को मिर्ची लग गई। बीजेपी ने कहा कि करिश्मा को शामिल करके आरजेडी पर अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती। आरजेडी के लोग जो ये प्रतीत करा रहे हैं कि वे दरोगा बाबू के परिवार के बड़े शुभचिंतक हैं, तो स्पष्ट कर दूं कि ऐश्वर्या राय के साथ जो अत्याचार हुआ है, बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है, उसके लिए लालू परिवार दोषी है और लालू जी के परिवार को ऐश्वर्या राय के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। ऐश्वर्या राय का अपमान सिर्फ यादव समाज की बेटी का ही अपमान नहीं है, ये बिहार की बेटी, देश की बेटी का अपमान है।
विधानसभा चुनाव करीब है और इसे लेकर कांग्रेस अब अपनी तैयारियों में जुट गई। गुरुवार को सदाकत आश्रम में कांग्रेस की तरफ से डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल वर्चुअल उन्होंने हिस्सा लिया। कोरोना काल में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के लिए तकनीक का सहारा लिया। साथ ही इस दौरान यह भी तय किया गया कि वर्तमान की राज्य सरकार के खिलाफ लोगों को गोलबंद किया जाएगा। मैं समझता हूं कि डिजिटल मेंबरशिप जो है वो जनता से गांव-गांव तक संपर्क स्थापित करने का एक जरिया है। इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम लोग डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से जनता के समस्या को सुनेंगे भी और अपना समस्या या अपना जो संदेश होगा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। डेवलपमेंट का काम जो नीतीश जी क्लेम करते हैं वो क्लेम वास्तविकता से बहुत दूर है। डेवलपमेंट सेलेक्टेड एरिया में हुआ है, पूरे राज्य में नहीं हुआ है। और 15 साल में आप पलायन नहीं रोक पाए। 30 लाख मजदूर मजबूरी में बिहार लौटे। यह तो साबित करता है कि आपने बिहार में रोजगार सृजन की कोई अवसर नहीं किया। बिहार में कोई इन्वेस्टर नहीं आया, बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा। चीनी मिल चल रही थी हमारे जमाने में, वो बंद हो गया। इसलिए हमने नारा दिया है, बोले बिहार बदले सरकार। इस साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले गठबंधन में खींचतान जारी है। कोई भी गठबंधन उठा लीजिए, वहां सिर्फ फुटओवर चल रहा है। बात सबसे पहले महागठबंधन की करेंगे, जहां हालात सब कुछ ठीक नहीं है। संकेत कांग्रेस की तरफ से मिले हैं, जिस पर अब महागठबंधन की तरफ से सफाई दी जा रही है। चुनाव से पहले गठबंधन में लठबंधन, महागठबंधन में कौन छोड़ेगा अहंकार? कांग्रेस की नसीहत, विरोधियों को मौका। चुनाव सिर पर है और उससे पहले महागठबंधन में लठबंधन जारी है। कांग्रेस अपने सहयोगियों से एकजुट होने की अपील कर रही है और एकजुट होने से पहले अहंकार छोड़ने की नसीहत दे रही है। तो बड़ी पार्टी का दिल भी बड़ा होता है। मैं नहीं मानता हूं लालू प्रसाद जी सुलझे हुए नेता है, तो किसी भी बात को लेके महागठबंधन में ना दिक्कत है, ना आने वाले दिनों में होगी। अहंकार है ही नहीं महागठबंधन में। गोहिल साहब ने कहा है, किस पर कहा है, कैसे कहा, ये आई डोंट नो, लेकिन महागठबंधन में सारे ठीक है। और महागठबंधन के बड़े जो नेता हैं, सबकी राय बन गई है। इसमें कौन क्या बयान देता है, इस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन ये अहंकार किसमें है, ये नहीं बताया, लेकिन समझा जा सकता है। हाथ ने लालटेन की तरफ इशारा किया। इस पर मुहर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने लगा दी कि राजद को भी अहंकार छोड़कर हम लोग सब एक साथ महागठबंधन में आए और महागठबंधन में रहकर एनडीए गठबंधन को हम लोग डिफीट देने का काम करें। लेकिन कांग्रेस का ये इशारा विरोधियों को मौका दे गया। एनडीए ने साथ मिलकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल दिया। राजद के साथ रहेंगे तब भी उनकी नैया डूबनी तय है, और अकेले रहेंगे तब भी कुछ खास नहीं करेंगे, लेकिन आगे तो कुछ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अब रास्ता उनको तय कर लेना है। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस को देर से ही सही ये पता तो चला कि आरजेडी खुदगर्ज भी है और अहंकारी भी है। अब कांग्रेस जब किसी को महागठबंधन में अहंकारी और खुदगर्जी बता रही है, तो निश्चित तौर पर आरजेडी को इंगित कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान भी महागठबंधन में मनमुटाव था। इसका खामियाजा चुनाव में भी दिखा। और अब विधानसभा चुनाव है और अब पुरानी गलती फिर से महागठबंधन की तरफ से दोहराई जा रही है। इसका नतीजा क्या हो सकता है, ये समझ सकते हैं। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लड़ाई सिर्फ महागठबंधन के अंदर नहीं है, बल्कि बिहार एनडीए में भी जोर आजमाइश खूब चल रही है। कहने को तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एलजेपी ने मुंगेर जिलाध्यक्ष को इसलिए हटा दिया कि उन्होंने एनडीए की तारीफ की। मतलब साफ है, एलजेपी का ये इरादा है, क्या है वो जाहिर है। और अब महागठबंधन एलजेपी के सारे एनडीए पर निशाना साध रही है।
चुनाव से पहले एनडीए में जोर आजमाइश। नीतीश से नाराज हैं एलजेपी के चिराग के दाव से महागठबंधन गदगद। लट्ठम लठ तो एनडीए में भी चल रहा है। जोर आजमाइश खूब हो रही है। मोर्चा किसी और ने नहीं, एलजेपी के चिराग पासवान ने खोल रखा है, जिससे परेशानी एनडीए की बढ़ गई है। ये तो देख ही रहे हैं आप, चाहे जैसे भी हो, इस चुनाव में रसाकसी होगा, कपार फरोवन होगा और एनडीए हो सकता है आने वाले दिनों में वो बिखर भी जाए। इसलिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सीट के बंटवारे में कपार फरोवन हो रहा है। पहले अपना घर बचाए महागठबंधन। कब कौन छोड़कर चला जाएगा इसका पता तो तेजस्वी यादव को भी नहीं। और उस कोहराम से ध्यान क्यों बांटना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए में जो भी फैसले होते हैं सर्वानुमति से होते हैं। अब जेडीयू भले सफाई दे दे सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है वो जरा समझ लीजिए। मुंगेर जिला अध्यक्ष राघवेंद्र भारती को चिराग पासवान ने पद से हटा दिया। मुंगेर के एलजेपी जिला अध्यक्ष राघवेंद्र भारती की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया था कि बिहार में एनडीए अटूट है। राघवेंद्र भारती के एनडीए को अटूट बताने वाले बयान से चिराग पासवान इतने नाराज हो गए कि उन्हें उनके पद से हटा दिया। यही नहीं, चिराग पासवान हाल के दिनों में नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और एनडीए में इसी खटपट को ठीक करने के लिए बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव राजधानी में डेरा जमाए हुए हैं। बुधवार को सीएम से भी भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की। एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि भूपेंद्र यादव जो बिहार प्रभारी हैं यहाँ आए हुए हैं और कभी भाजपा में जा रहे हैं, कभी माननीय नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। तो चुनाव आते आते इन लोग में सरफरोल होना जरूरी है। महागठबंधन के सभी घटक दल अपने अपने गिरेबान में झांके कि कौन किसको औकात बता रहे हैं, हैसियत बता रहे हैं, कौन किसके पिछलग्गू हैं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के शीर्ष नेताओं के बीच संवाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती रहती है। ये सामान्य सी बात है हम लोगों के लिए। तो एनडीए के दो दलों के नेता सफाई देते घूम रहे हैं कि उनके घर का दिया जल रहा है, लेकिन चिराग की रोशनी कहां है ये कोई नहीं बता पा रहा। एनडीए की मुश्किल तो यही है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को लेकर राज्य सरकार ने बड़े ऐलान किए, लेकिन जमीन पर इन ऐलानों का कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के भुलनी पंचायत में रहने वाले मजदूरों का अभी तक जॉब कार्ड नहीं बना और न ही उनके खाते में 1000 रुपए की आर्थिक मदद आई, जबकि सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि मनरेगा में काम के लिए जॉब कार्ड बनवाया जाए और भुखमरी से निपटने के लिए 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। लेकिन भागलपुर के कई इलाकों में बाहर से आए मजदूरों का अभी तक जॉब कार्ड नहीं मिला और जब तक जॉब कार्ड नहीं बनता तब तक उन्हें काम मिलने से रहा। क्या काम कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं हम लोग। मनरेगा की तरफ? मनरेगा की तरफ से। अच्छा, तो जॉब कार्ड बना आपका? ना, अभी हम लोग को नहीं बना है। पहले कहाँ काम करते थे? पहले दिल्ली में। दिल्ली में काम करते थे? बाबा नाम है। अच्छा, तो यहाँ कब मिला काम? यहाँ से जब लॉकडाउन में आए थे तब मिला था। लॉकडाउन में काम मिला। राशि जो 1000 आना था अकाउंट पे वो आया? नहीं, वो 1000 रुपया अभी नहीं आया हम लोग का। बिहार में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़कर 78 तक पहुंच गया। आज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 478 मामले सामने, जिससे कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 10,683 तक पहुंच गई। राहत की बात यह है कि तकरीबन 77% लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अभी तक 7,994 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 2,36,000 लोगों की कोरोना जांच हुई।
कोरोना से बचाने के लिए पश्चिमी चंपारण में हर घर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। फ्री में हर घर को सैनिटाइज करने के काम के आगाज बगहा से हुआ। भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव अजय प्रकाश पाठक ने बगहा के स्लम बस्ती से इस अभियान का आगाज किया। इस दौरान एसडीएम ने थर्मल स्क्रीनिंग कर लोगों के बीच मास्क बांटे, जिसके बाद पटखौली महादलित टोले में घर घर सैनिटाइजेशन कर आम जरूरतमंद लोगों में मास्क भी वितरण किया गया। बिहार की जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने लोग बिहार से दिल्ली जाती है, चाहे पंजाब है, चाहे बम्बई है, चाहे महाराष्ट्र, बहुत सी जगह हैं जिन पे हमारे लोगों की बहुत डिमांड होती है। पर ये परेशानी देखते हुए हमने अपने पाठक साहब से एक बैठे हुए बात किया कि ये परेशानी बहुत है, बाबूधाम ट्रस्ट सबका मदद के लिए बनाया है। बाबूधाम ट्रस्ट के द्वारा इस कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बहुत तरह की मदद की है, जैसे कि मास्क कम से 1 से 1.5 लाख लोगों को हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर बांटा है, साबुन बांटा है। साथ में हम लोग 50,000 लोगों को खाना खिलाया है, 20,000 लोगों को हम लोगों ने राशन बांटा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।